एक राजकुमारी एलिजाबेथ का स्वयंवर आयोजित किया गया था। उस स्वयंवर में देश विदेश के कई प्रतापी राजकुमार वहां आए थे। इनमें से एक एरिक नाम का राजा दिखने में थोड़ा कुरूप था। स्वयंवर शुरू होता है और राजकुमारी एलिजाबेथ सभी राजकुमारों को निहारती है और जब बारी एरिक की आती है तो उसे देखकर राजकुमारी थोड़ा मुंह बिचका लेती है। एरिक को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। राजकुमारी की इस हरकत से क्रोधित होकर एरिक उसे श्राप देता है। राजकुमारी एलिजाबेथ, तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम मुझे देखकर मुंह बिचका रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम राजकुमारी नहीं, एक हंसनी बनकर रह जाओगी। ये सुनकर एलिजाबेथ और उसके पिता बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और राजकुमार एरिक से माफी मांगते हैं। हे राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, इसे माफ कर दो। ये बहुत नादान है जो इसने इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए, वरना मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजकुमार एरिक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मुझे माफ कर दीजिए राजन, अब इस श्राप को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है, परंतु इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई इंसान आकर आपकी बेटी को हंसनी के रूप में ही प्यार करने लगे तो ये श्राप दूर हो सकता है। हाँ, और एक बात, राजकुमारी को श्राप से मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जो इस श्राप के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हो। जैसे ही राजकुमार एरिक ये बोलते हैं, वैसे ही राजकुमारी एलिजाबेथ एक हंसिनी बन जाती है और शहर के पास वाली झील में पहुंच जाती है। कई सालों तक राजकुमारी किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करती है जो आकर उन्हें इस रूप में प्यार करे। झील के पास कई व्यक्ति आते तो हैं, पर सिर्फ झील और हंसिनी की तारीफ करके चले जाते हैं। अब इतने साल गुजर गए हैं, मुझे तो अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई आकर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। शायद मेरे घमंड का यही पश्चाताप है कि मैं अब जिंदगी भर हंसिनी बनकर रहूंगी। उसी दिन शाम को एक युवा मुसाफिर जिसका नाम जेम्स था, वो आकर झील के पास बैठ जाता है। शहर में कितना शोर है और यहाँ कितनी शांति। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि यहीं रह जाऊं। जेम्स एक मध्यम वर्ग का पुरुष था और इस दुनिया में अकेला था। ऐसे में झील जैसी शांत जगह को पाकर उसका मन तृप्त हो गया। वो थोड़ी देर के लिए वहीं आराम करने लगता है। अचानक से उसे एक आवाज आती है। तुम कैसे हो? इस झील के बीच में अचानक से ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? नहीं, तुम्हारे कान नहीं बज रहे हैं। जरा यहाँ झील में देखो, मैं हूँ हंसिनी। अरे पर हंस कब से बोलने लगे? तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मैं इस झील में रहती हूँ और ये झील मेरी है। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना कि तुम्हें यहाँ बहुत सुकून मिला। तुम यहाँ जब जी चाहे आ सकते हो। शुक्रिया मुझे यहाँ आने की अनुमति देने के लिए। यहाँ सच में मुझे बहुत सुकून मिला है। मेरा तो इस सुकून को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा नाम एलिजाबेथ है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेम्स है और आपका नाम तो किसी राजकुमारी जैसा लगता है। मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम रखा था और मुझे राजकुमारी जैसे ही पाला था। आओ, मैं तुम्हें पूरी झील दिखाती हूँ और यहाँ आसपास के सारे फूल और नज़ारे दिखाती हूँ। हंसिनी फिर जेम्स को झील दिखाती है और आसपास के सुंदर नज़ारे दिखाती है। राजकुमार के लिए सुंदर फूल और कमल तोड़ कर लाती है। वाह एलिजाबेथ, ऐसे सुंदर नज़ारे तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिता के और बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जेम्स, तुम यहाँ जरूर आओ। मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लगता। मैं यहाँ की अकेली हंसिनी हूँ। मैं तुम्हारे फिर आने की प्रतीक्षा करूंगी। मैं भी समझता हूँ कि अकेले रहना क्या होता है। मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊँगा।